प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स 2025 से। प्रीलिम्स 2025 में आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए थे और आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में दिया गया था इंडिया ने ज्वाइन किया है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया था इंडिया जो है एक रिसोर्स रिच कंट्री है जहां पे सारे के सारे 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया है। और थर्ड स्टेटमेंट दिया गया था पार्लियामेंट ने 2023 में अमेंड किया है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है ऑक्शन करने के लिए माइनिंग लीज और कॉम्पोजिट लीज क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए थे। अब इसमें सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, और सेकंड वाला जो है वो रॉन्ग है क्योंकि बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। यहां पे इंडिया में सारे के सारे 30 क्रिटिकल मिनरल्स को नहीं आइडेंटिफाई किया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है और फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आर राइट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, क्यों? क्योंकि इंडिया बना था मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का 14th मेंबर जून 2023 में। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है इसको लीड किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा, और इसमें मेंबर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन कमीशन। ये क्या करना चाहते हैं? तो ये क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को बोल्स्टर करना चाहते हैं और चाइना का जो डोमिनेंस है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने आइडेंटिफाई की है लिस्ट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स इन नवंबर 2022, लेकिन अभी भी इंडिया में सारे के सारे 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है और इंपोर्ट्स किया जाता है जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, वेनेडियम। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट है क्योंकि एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट आया था 2023 में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स होती हैं ऑक्शन करने के लिए माइनिंग लीज और कॉम्पोजिट लाइसेंस को इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल स्पेसिफाइड इन पार्ट डी ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ एमएमडीआर एक्ट। तो इसलिए स्टेटमेंट थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, उनके टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर्स और यूजेस देखते हैं। तो एंटीमनी जो है ये लेड एसिड बैटरीज में यूज होता है और चाइना जो है प्रोड्यूस करता है 48% ऑफ एंटीमनी। कोबाल्ट यूज होता है ईवी बैटरीज में, एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो 74% ऑलमोस्ट ग्लोबल प्रोड्यूस करता है कोबाल्ट। कॉपर का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी में, ईवीज में, और चिली प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 23% ऑफ कॉपर। फिर फ्लोरोस्पार जो है ये एल्यूमिनियम, स्टील और सीमेंट प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है। चाइना जो है 65% प्रोड्यूस करता है। गैलियम का यूज होता है सेमीकंडक्टर्स में, चाइना 98% गैलियम प्रोड्यूस करता है। ग्रेफाइट का यूज होता है बैटरी एनोड्स में और चाइना इसमें भी डोमिनेंट है 77% के साथ। लिथियम का इस्तेमाल होता है बैटरीज में और ऑस्ट्रेलिया जो है 48% लिथियम प्रोड्यूस करता है। निकल बैटरीज में यूज होती है और इंडोनेशिया जो है 50% प्रोड्यूस करता है निकल को। नायोबियम प्रोड्यूस किया जाता है ब्राजील द्वारा 90% जो है जिसका परसेंटेज। मैग्नीशियम का यूज होता है अलॉयज में और चाइना प्रोड्यूस करता है 88%। प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स जो है ये साउथ अफ्रीका 49% प्रोड्यूस करता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज होते हैं मैग्नेट्स फॉर ईवीज में और चाइना जो है 69% प्रोड्यूस करता है। फिर है सिलिकन जिसको चाइना अगेन 69% प्रोड्यूस करता है। टैंटलम कैपेसिटर्स में यूज होता है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 41% दुनिया का टैंटलम प्रोड्यूस करता है। टेलेरियम जो है ये चाइना 59% प्रोड्यूस करता है। टंगस्टन अगेन चाइना विद 81%। यूरेनियम कजाकिस्तान करता है प्रोड्यूस 45% ऑफ वर्ल्ड यूरेनियम, और वेनेडियम है लास्ट में जो कि चाइना द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है ऑलमोस्ट 68%।